हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 का सेक्शन ई में यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। सेक्शन ई में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करें। इससे पहले कि सारे सेक्शन डी तक के और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी लाइन वाइज ऐड किए हैं सारी एक्सरसाइज और सारे सेक्शंस। अब मैं सेक्शन ई से स्टार्ट करी हूँ जिसमें क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी सम्स में डाउट हो जो मैंने अब तक सॉल्व ना करवाया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे मिल जाएगा आपका कमेंट और मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं सेक्शन ई का। द वीकली प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेंडर। यहाँ पर वीकली प्रॉफिट्स एंड लॉस बताए गए हैं एक वेंडर के। इज अवेलेबल एज फॉलोज। फाइंड द मोड ऑफ प्रॉफिट। मॉडल प्रॉफिट मतलब मोड ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हमें फाइंड करना है इस वेंडर का। तो ये सारे जो है वो उसके यहाँ पर वीक्स में दिखाए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़, और ये नंबर ऑफ वीक्स है। मतलब उसे कितने प्रॉफिट एंड लॉस हुए 4 वीक्स में, कितने 1000 रुपीज़ मतलब 0 से लेके 2000 तक का उसे प्रॉफिट हुआ 8 वीक्स में। तो इस तरह से पूरा डेटा गिवन है। अब जब भी हमें ऐसा डेटा जब भी गिवन होता है तब हमें मोड की एक ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है। इस फार्मूला से हम मोड इसमें एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। तो यही एक फार्मूला है। जब हमें क्लास में दिया गया हो सारा डेटा तो अब हम इस तरह से मोड इसका फाइंड करेंगे। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे आपको इससे सॉल्व करना सिखाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पर है ये वाला क्लास। 2 से लेके 4000 रुपीज़ जो वो अर्न करता है। वैसे 14 वीक्स हैं तो 14 वीक्स पूरे डेटा का हाईएस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 से लेके 4 तक का जो क्लास है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। अब इसी डेटा पे से इसी क्लास पे से हम ये सारा डेटा निकालेंगे। देखिए पहले L दिया गया है तो L जो होगा वो इस क्लास की लोअर लिमिट होगी जो है यहाँ पर 2। तो हम जल्दी से इसे साथ साथ लिखते जाएंगे। 2 हमने लिख दिया। अब FM, F1 और F2 ये 3 चीज़ आप यहाँ पे सेंटर में देख सकते हैं। ये सब कैसे फाइंड होगी वो मैं आपको सिखाती हूँ। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगह पे F वो सारी फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पे FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर यही है 14। तो इसे हमने FM ले लिया है जो हम यहाँ पर 14 लिख देते हैं। अब उसमें से माइनस करनी है F1 होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक क्लास प्रीवियस। तो ये एक क्लास प्रीवियस वाली है, ये F1 हो गई जो यहाँ पर 8 आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे और ये जो इससे एक लेस होती है उसे F2 कहा जाता है। तो ये जो सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी है ये F2 हो गई। अब अगेन हमें यहाँ पर 2FM माइनस F1 माइनस F2 करना है। 2 इंटू FM मतलब 14 माइनस F1 8 एंड अगेन माइनस F2 मतलब 6 और मल्टीप्लाई करना है C से। C यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्लास लेंथ जो हमने सिलेक्ट की है उसकी क्लास लेंथ। तो यहाँ पर हमने 2 से लेके 4 मतलब 2000 टू 4000 वाली सिलेक्ट की है, उसकी क्लास लेंथ आती है 2। तो यहाँ पर हमारा C हो गया है 2। अब सारा डेटा हमने लाइन वाइज लिख दिया है, समझ भी लिया है कि कौन सी यहाँ पर वेरिएबल्स पुट आउट होगी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 प्लस यहाँ पर 14 माइनस 8 हमें यहाँ पर करना है 14 माइनस 8 जो होता है 6 लिख दिया। अब ये जो 2 है इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो ये डिवाइडेड बाय जो दिया गया है ये इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 14 होते हैं यहाँ पर 28 में से हमें माइनस करने 8 माइनस 6। तो यहाँ पर 8 और माइनस 6 हमें 2 दिए गए तो आप कंफ्यूज मत होइए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो पहले इसे ऐड कर लीजिए। इसे इतना पार्ट अगर आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने में तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 8 प्लस 6 14 होंगे और साइन ऑफ द बिगेस्ट तो माइनस 14 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, पूरा इतना
यहाँ तक के स्टेप्स कर लेते हैं और लास्ट में ये साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको यहाँ पर लिख देना है -14 कर दिया है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना ईजी रहेगा। 2 + 6 2 = 12 डिवाइडेड बाई 28 - 14, तो यहाँ पर आंसर 14 ही रहेगा। अब इसमें 2 ऐड बाद में करेंगे, पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर रहने देना है। 12 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.86। अब 0.86 को 2 से बस ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.86 जो है वो आपको यहाँ पर मोड मिल चुका है। तो ये इसका आंसर है कि इस जो पूरे डेटा का मोड है, मतलब मॉडल प्रॉफिट इस वेंडर का है 2.86, मतलब 860 रुपीज़। इस तरह से आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये 1000 रुपीज़ में इसका आंसर आ गया है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 2 सॉल्व करवा दिया है। अब मैं क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रही हूँ। और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेती हूँ। द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट गिवन है, जो यहाँ पर सेंटीमीटर्स में हाइट आप देख सकते हैं। पूरा चार्ट बना दिया, ये हाइट है और ये फ्रीक्वेंसीज है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं कि कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इतनी हाइट वाले हैं। जैसे कि 150 to 155 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है, वैसे 8 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से पूरा डेटा आपको गिवन है और मीन फाइंड करना है। तो ऐसा जब भी लार्ज डेटा होता है तब हम जो मीन फाइंड करते हैं वो शॉर्टकट मेथड से फाइंड करते हैं, जो यहाँ पर मैंने मेथड लिख दी है। अगर आपको ये मेथड याद होगी, शॉर्टकट मेथड, तभी आप इससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या और वैल्यूज़ और वेरिएबल्स फाइंड करना है। तो अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो अब इसमें से हम देखते हैं कि हम क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए कैसे फाइंड होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। ए फाइंड करने के लिए हमें डी डेविएशंस फाइंड करने होंगे, जिसमें हम ए सी एक्स वो सब फाइंड करते हैं, और एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशंस वो भी यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके मिड वैल्यूज़ जो होती है, जो एक्स होता है वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी डेविएशंस मिलेंगे। मिड वैल्यूज़ मतलब 150 + 155 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अब हमें मिड वैल्यूज़ मिलेगी, जो यहाँ पर आएगी 152.5। और नेक्स्ट क्लास की भी ऐसे ही फाइंड करनी है। 155 और 160 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आएगा 157.5। इस तरह से नेक्स्ट का आएगा 162.5, इसका 167.5, नेक्स्ट क्लास का आएगा 172.5, इसका 177.5 और इसका आएगा 182.5। तो ये सारी मिड वैल्यूज़ और एक्स के वेरिएबल्स मिल गए हैं। अब जो n है वो होगा फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तब हमें n की वैल्यू मिलेगी। इन सब का टोटल कर लीजिए, ऐड करने पर आपको आंसर 75 मिलेगा। जो यहाँ पर n है वो 75 मिल चुका है, और जो c है, जो क्लास लेंथ है वो यहाँ पर इक्वल है 5 की क्लास लेंथ दी गई है क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर लास्ट जो हमें ए और एफ डी फाइंड करना है वो डेविएशंस की मेथड से ही फाइंड होंगे। तो पहले डेविएशंस फाइंड कर लेते हैं। डी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है x - a डिवाइड बाय c। ये फॉर्मूला से आप डी का फाइंड कर सकते हैं सारे डी के वेरिएबल्स, जिसमें से ए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। जो सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू होगी उसे हम ए अज्यूम करेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 167.5 यहाँ पर मिडल मोस्ट टर्म है, तो 167.5 ए ले लिया, और सी हमारे पास 5 है। अब इसी से हम पूरा सॉल्व करेंगे और डी डेविएशंस की यहाँ पर फाइंड करेंगे। फर्स्ट आपको 152.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 167.5 और डिवाइड करना है 5 से, जो सी है, तो हमें आंसर मिलेगा -3। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लेना है 157.5, उसमें से माइनस करना है
167.5 जिसका आंसर आएगा -10। -10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -2। इस तरह से आप करते जाइए, इसका आंसर आएगा -1। उसके बाद 167 माइनस 167.5 जो इसी को इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट का आएगा 1, 2 एंड 3। तो ये सारी डेविएशंस मिल गई। अब आपको सिर्फ सिग्मा एफ डी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ए मिल चुका है, एन मिल चुका है, सी मिल चुका है। अब सिग्मा एफ डी, तो एफ डी फाइंड होता है फ्रीक्वेंसीज और डेविएशंस के सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने पर। तो लास्ट जो कॉलम है उसमें एफ डी फाइंड करेंगे और इसका टोटल होगा वो हमें सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो वो यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू -3 तो -24 होते हैं। 10 इंटू -2 -20। इस तरह से सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। -20 इंटू -1 -20 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। 15 1 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 और लास्ट में 1 3 ज़ा 3। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लीजिए। 26 यहाँ पर आएगा। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड कर लीजिए और उसमें से नेगेटिव इंटीजर्स माइनस कर दीजिए। -64 होगा और माइनस करने पर आपको आंसर मिलेगा -38। तो -38 जो है वो यहाँ पर आपको मिल चुका है। सिग्मा एफ डी जो है वो -38 आया है आंसर। तो ये हमारा सिग्मा एफ डी मिल चुका है। अब सारे वेरिएबल से हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये पूरा टेबल इरेज कर रही हूँ और हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए जो हमने फाइंड किए थे फॉर्मूला के लिए। अब मैं इसे सब फॉर्मूला में पुट आउट कर देती हूँ ताकि हमें एक्स बार जो मीन की वैल्यू है वो फाइंड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है 167.5 हमने फाइंड किया था। ऐड करना है सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ टी है -38 डिवाइडेड बाय n75 मल्टीप्लाई बाय C5 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 167.5 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर माइनस और प्लस दो साइंस है, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस की साइन हो जाएगी। और 38 इंटू 5 पहले ही कर लेते हैं। 38 इंटू 5 आएगा हमारा आंसर 190। 190 को 75 से डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 190 डिवाइडेड बाय 75 तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 167.5 माइनस करेंगे तो इसे डिवाइड का आंसर हमें मिलेगा 2.53। अब इसे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ पर मीन मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 164.97। तो ये है सेंटीमीटर्स में मीन हाइट स्टूडेंट्स की 164.97 सेंटीमीटर्स। तो ये आ चुका है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा रही हूँ डायरेक्टली। और भी किसी क्वेश्चन में अगर सेक्शन ई के आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन 8 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अब रीड कर लेती हूँ। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड फॉर 50 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस। 50 एम्प्लॉयज़ का डेटा गिवन है। यहाँ पर उनका सर्वे हुआ था ऑफिस एम्प्लॉयज़ का रिगार्डिंग देयर कंप्यूटर यूजेज टाइम। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर यूजेज कितने टाइम कर रहा है उसका डेटा गिवन है यहाँ पर। और हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फॉर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। इसमें ये आवर्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है उन सारे एम्प्लॉयज़ की जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उनका टाइम दिया गया है आवर्स में। और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मैंने 1 to 1 बस ऐड करके फाइंड की है। और ये Q1 की फॉर्मूला। तो अब हम Q1 और Q3 जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 आवर्स से लेके 5.5 आवर्स तक कंप्यूटर यूजेज वाले एम्प्लॉयज़ ओनली 1 है।
यहाँ पर 5.5 आवर्स से लेके 6 आवर्स तक के जो कंप्यूटर यूजेज करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो 3 एम्प्लॉयज़ गिवन है। इस तरह से सारा यहाँ पर आवर्स में टाइम गिवन है और एम्प्लॉयज़ गिवन है कि कितने कितने एम्प्लॉयज़ यूजेज कर रहे हैं कंप्यूटर का। और हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए ऐड करते हुए, ताकि हम ये फाइंड कर सके Q1 क्वार्टाइल वन कैसे फाइंड करना है। पहले उसकी ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखी है मैंने। अब इससे हम पहले ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद Q1 का आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है n/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टोटल हमें 50 एम्प्लॉयज़ का डेटा गिवन है, इसलिए हम इसी को करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर हम 50 से डिवाइड करेंगे, 50/4, 50 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। तो ये 12.5 ऑब्जर्वेशन हमें सिलेक्ट करनी है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड पे आ जाना है और यहाँ पर चेक करना है 12.5 कौन सी क्लास में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 9 लास्ट है, उसके बाद 12.5 इस वाली क्लास में इंक्लूड होगा। तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इस क्लास को सिलेक्ट करते हुए हमें जो Q1 की एक्चुअल फार्मूला है फाइंड करने की, वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। Q1 की जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n/4 ऑब्जर्वेशन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू C। तो ये इसकी यहाँ पर फॉर्मूला है Q1 फाइंड करने की। और यहाँ पर हम सारे जो वेरिएबल्स है वो पुट आउट कर देते हैं। L जो है, जो यहाँ पर लोअर लिमिट होती है इस क्लास की जो हमने सिलेक्ट की है, वो लेंगे 6.5, उसमें ऐड करेंगे n/4 ऑब्जर्वेशन जो 12.5 आया था, सब्ट्रैक्ट करनी है यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की 9 वो, और डिवाइड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो 11 है उससे, मल्टीप्लाई करना है C से। यहाँ पर C क्या आया है वो देखना है, 0.5 यहाँ पर दिया गया है। टाइम जो यहाँ पर C है 0.5, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। टाइम का जो क्लास लेंथ है C 0.5 वो ले लिया। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, 6.5 एज इट इज़ रहेगा, 12.5 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.5 यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से और इंटू 0.5। अब आगे की सारी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर इस तरफ करूँगी, जो मैं इसे सब इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे आपको पूरी इसकी कैलकुलेशंस दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है जो मैंने अभी प्रीवियस आपको एक्सप्लेन किया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना आपको। 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 6.5 प्लस 0.16 मिलेगा। अब इसे प्लस कर लेना है, आंसर आएगा 6.66 आवर्स। तो ये हमें Q1 क्वार्टाइल 1 मिल चुका है, ये आंसर आ गया हमारा Q1 का। अब जल्दी से Q3 जो है वो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स Q3 जो क्वार्टाइल 3 उससे जो ऑब्जर्वेशन फाइंड की जाती है वो ऑब्जर्वेशन की फॉर्मूला यहाँ पे लिख दी है, 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 किया है बिकॉज हमने Q3 लिया है। अब हमने n/4 ऑब्जर्वेशन 12.5 पहले ही फाइंड कर लिया था, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया है सिर्फ 3 से, आंसर मिलेगा 37.5। 37.5 जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर हमें ले लेनी है। और Q3 की जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट यहाँ पर 3 इंटू n/4 यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 37.5 कहाँ आ रहा है, वो वाली क्लास हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर क्लास जो 7.5 to 8 की है उसमें 44 की दी गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें 37.5 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्लास हम ले लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 9 उसकी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 9 मिल गई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है। तो ये डेटा हमें चाहिएगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो लोअर लिमिट है वो हमें 7.5 मिलेगी, प्लस 3 इंटू n/4 मतलब 37.5। तो ये यहाँ पर लिखना है 37.5, माइनस करेंगे हम
प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 35 और डिवाइड करेंगे इसकी अभी जो करंट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 9 उससे, और मल्टीप्लाई करना है 0.5 जो क्लास लेंथ है। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 7.5 लिख देना है और आगे का सम यहाँ पे सॉल्व करना है, और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिलता है 2.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 9। अब अगेन इन्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है 7.5 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.25 दिखा दिया। अब इसे 9 से अगेन डिवाइड कर देना है। 9 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देयरफॉर 1.25 करने के बाद 7 में ऐड करेंगे तो 7.05 प्लस 0.14। अब लास्ट में आपको इसे ऐड कर देना है और आंसर लिख देना है 7.64। तो 7.64 जो आवर्स है वो क्वार्टाइल 3 Q3 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और ये इसका आंसर आ गया है। और ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है, जिसमें मैंने आज आपको यहाँ पर 3 सम्स सॉल्व करके दिखाए हैं सेक्शन ई के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें सेक्शन एफ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।